मतलब 1/3 वस्तु है तो कोई मान लेगा 3 वस्तु, फिर शेष वस्तु है 1/5, फिर वो 1/5 मान लेगा। क्या आप भी ऐसे मानोगे? मैंने इसका टाइप ही दिया है ना मानने वाले सवाल, क्योंकि दुनिया जहां मान रही हो वहां हम बिना माने सेकंड्स में कर देंगे। तो आप बताइए आप कैसे करना पसंद करेंगे? आप सवाल पढ़िए पहले, फिर मैं बताता हूँ। रेशमा 2/3 वस्तुओं को 26% के लाभ पर बेचती है। मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, सीधे अभी जो कर रहा था वही करूंगा। 2/3 वस्तु है और लाभ कितना है गुरु? 26%। ठीक है पलाश भाई, लाभ ठीक है। शेष वस्तुओं का 20%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/3 में शेष कितनी रह गई? आपने कहा 1/3 रह गई। उस 1/3 का मैंने 20% लिया, यानी 1/5। उसको कितने पे बेच रहा हूं? 40% के लाभ पर बेच रहा हूं। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आपने कहा और शेष वस्तुओं को 25% की हानि पे। तो आप देखो, देखना पड़ेगा शेष वस्तुएं बची कितनी। तो आपने देखा 1/3 का आपने 1/5 ले लिया 20%, यानी 1/3 का भी 80%, यानी 4/5 बचा है। तो जो शेष वस्तुएं होंगी वो कितनी होंगी? 1/3 का 4/5। 4/5 कितने पे है भाई? तो आप कहेंगे 25% की हानि पे। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप देखेंगे ये सब मानना, मैं देखता हूँ कई लोगों को कि 3, 3, 5, 15 मान लेते हैं टोटल वस्तुओं को। मत करिए नौटंकी, मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप देखिए इससे एक लाइन में उत्तर आएगा। 5 8 40। कोई दिमाग भी नहीं थकेगा, हमारा फोकस रहता है दिमाग नहीं थकना चाहिए। आपने देखा सब जगह 3 बचा है। अगर 3 बचा है तो 3 नीचे लिख लें। आपने कहा जी 26 दूनी 52 और +8 और -20। तो नहीं लगता कि 40/3 आ जाएगा? 13 से 1/3 उत्तर आ जाएगा। बोलो क्या मैंने गलत किया? सर अभिनय में टीम से विनम्र अनुरोध है कि 80 डेज बैच की वैलिडिटी बढ़ाने की कृपा करें। आकाश भाई बिल्कुल बढ़ा देंगे, आप मुझे मैसेज या मेल कर दीजिएगा।